आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे जी दो सुंदर से बॉक्स। ये है जी ज्वेलरी बॉक्स। और पहला बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी के लिए तैयार किया गया है। और इसके लिए कमेंट किया था जी रिति कटारिया जी ने। तो ये लीजिए जी आपके लिए ये सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का ज्वेलरी बॉक्स तैयार है। और ये दूसरा बॉक्स तैयार किया है मैंने खुद अपने सामान के रखने के लिए। तो ये देखिए जी, इस बॉक्स को भी देखिए और कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा बॉक्स ज़्यादा अच्छा लगा। और रिति कटारिया जी, आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी की गई छोटी सी कोशिश कैसी लगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। कीजिए लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। और लड्डू गोपाल जी ने आज न्यू पोशाक धारण की है और सुबह का समय है जी। तो कन्हैया जी का नाश्ता बिल्कुल रेडी है। तो नाश्ते में आलू गोभी बनी है और कन्हैया जी को भोग लगे हैं जी लगाने। और उसके बाद जो भी जैसे भी दिनचर्या रहेगी वो लगातार आपके साथ करते रहेंगे जी शेयर। और आप सबके घरों में भी जन्माष्टमी की खूब तैयारियां चल रही होगी। कुछ ऐसे ही हमारे घर पे भी जन्माष्टमी की तैयारियां लगातार चल रही हैं जी। और सुबह के सभी काम करने के बाद, लड्डू गोपाल जी के भी सभी काम करने के बाद, मैं यहाँ पर बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी रखने के लिए एक ज्वेलरी बॉक्स। तो यहाँ पर ये आमतौर पे सभी के घर पे ऐसे बॉक्सेस होते हैं। अगर इस तरह का बॉक्स आपके पास ना हो तो आप कोई गत्ते का डिब्बा भी ले सकते हैं। तो इस बॉक्स के हिसाब से मैं जो भी सामान यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, एक फोम शीट है जी, वेलवेट का कपड़ा है रेड कलर में। और ये फोम शीट कोई मैं बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाई हूँ। जब भी हमारे घर में जेंट्स शर्ट्स आती हैं तो उनके अंदर पैकिंग के दौरान ये फोम शीट निकलती है। और इस तरह की मेरे पास बहुत पड़ी है, मैं फेंकती नहीं हूँ इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल हो ही जाता है। तो आज इसका इस्तेमाल हो रहा है जी। तो बॉक्स के बराबर इस फोम शीट को काट लिया है जी। और अब इस फोम शीट के ऊपर रेड कलर के वेलवेट के कपड़े को कवर करके इसके बॉक्स के अंदर का बेस तैयार करूँगी जी। तो ये देखिए जी, फोम शीट को बराबर काट लिया है जी। और अब इसके ऊपर लगाएंगे वेलवेट के इस कपड़े को। तो ये कपड़ा ना मेरे पास बहुत थोड़ा है, तो जितना भी है मैं कोशिश करूँगी कि इसी में मैं इस बॉक्स को अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। बाकी देखते हैं जी, क्योंकि ये ज्वेलरी बॉक्स वगैरह में ना रेड कलर का ही कपड़ा ज़्यादातर अच्छा लगता है। वैसे तो कपड़े और भी हैं लेकिन मुझे कुछ वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मुझे ये था भी चलो थोड़ा है, मैं छोटा बॉक्स कोई तैयार कर लेती हूँ, बट करूँगी रेड बेस से ही। तो तो यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से मैं इस वेलवेट के कपड़े को इस फोम शीट के ऊपर चिपका दूंगी। और जब भी आप फोम शीट के ऊपर ग्लू गन से काम करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ग्लू गन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ग्लू गन गर्म होगी ज़्यादा तो वो फोम शीट को एकदम पिघला देगी, वो सारी मेल्ट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी वो चीज़ अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से नहीं बन पाएगी। तो ग्लू गन को बहुत कम मात्रा में गर्म करना है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको बंद करते रहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और जिससे आपकी फोम शीट खराब होने से बच जाए। तो बीच बीच में ग्लू गन को बंद कर दीजिएगा ताकि अच्छे से आप इसको लगा सके। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ये फोम के पीस पर वेलवेट का कपड़ा लगाकर कर दिया तैयार। और लगा के देख रही हूँ कि बिल्कुल ठीक नाप आया है कि नहीं। तो बिल्कुल प्रॉपर नाप सही है जी। और इसकी साइड्स को कवर करूँगी इस गोल्डन कलर की इस सिंपल सी लेस से। ये देखिए जी, कुछ इस तरह इसके चारों तरफ इस लेस की 2 बार पट्टी लगा दी है जी। और काफ़ी अभी तक तो अच्छा लग रहा है देखने में। अब करते हैं जी थोड़ी सी इसकी बाहर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो बाहर बाहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी मैं बिल्कुल इसी लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक ही लेस से मैं इस पूरे बॉक्स को तैयार करूँगी। ज़्यादातर थोड़ी बहुत अलग तरह की लेस हम इसमें ज़रूर लगाएंगे, लेकिन पहले मैं मेन बेस इसी गोल्डन लेस के साथ तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर भी चारों तरफ डबल पट्टी लगेगी जी। और डबल पट्टी लगते हुए आपका ये बॉक्स पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो देखिए जी, ग्लू गन की हेल्प से ये काम बहुत आसानी से होते हैं और हो रहे हैं। अगर ग्लू गन ना हो, हमें किसी फेविकोल का इस्तेमाल करना पड़े तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है फेविकोल के इस्तेमाल से। फेविकोल का काम किया हुआ मजबूत तो रहता है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमें कुछ ज़्यादा देर के लिए उस चीज़ को पकड़ के रखना पड़ता है और फिर वो कहीं जाके मजबूती से चिपकती है। तो ये देखिए, कॉर्नर को कुछ इस तरह से मोड़ते हुए मैं यहाँ पर ग्लू गन स्टिक से इसको चिपका दूंगी जी। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी धागा निकल गया तो सारी ही लेस ये ख़राब हो जाएगी और उधड़ती चली जाएगी। तो ये कोना मोड़ के कुछ इस तरह से यहाँ ग्लू गन के साथ कर दिया है फिक्स। और ऐसे ही अब दूसरी पट्टी भी लगा लेती हूँ जी। जब दोनों पट्टियाँ अच्छे तरीके से लग जाएंगी तो आपको दिखाती हूँ
कि ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अंदर से देखने में भी और बाहर से देखने में भी। तो ये देखिए जी, दूसरी पट्टी लगानी कर दी है जी शुरू। और इस ये जो लेस मैं लगा रही हूँ ना, इसमें भी यही सीन है कि अगर ये थोड़ी सी भी ग्लू गन ज़्यादा गर्म हो गई तो ये वाली लेस ना इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पर आपने ग्लू गन का ये ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने ग्लू गन को बंद करते रहना है ताकि वो एक्स्ट्रा गर्म ना हो, जिसकी वजह से आपकी लेस भी ख़राब ना हो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया में नहीं है, मीडियम सी रेंज की मीडियम सी लेस है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ कीजिए। तो ग्लू गन को थोड़ा कम ही गर्म कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये बंद हो रहे हैं, क्या बोलूँ बस बोल नहीं पा रही जी, आप समझ जो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने लेस को मोड़ के लगा दिया है और सेंटर में भी कुछ इस तरह से पट्टी काट कर इसके सेंटर को भी कवर कर दूंगी, क्योंकि बटन है साइड पे बंद करने वाले खोलने वाले, तो उन बटनों के ऊपर तो कुछ भी कलाकारी हम कर नहीं सकते हैं, नहीं तो बॉक्स को खोलने में दिक्कत होगी। तो सेंटर के हिस्से को पूरा नाप करते हुए लेस को, और फिर उसी तरह से मोड़कर मैं यहाँ पर लेस का ये पीस भी रख दूंगी। तो जो थोड़े थोड़े से ये पार्ट्स बच रहे हैं तो इनका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पता ही है कि यहाँ से तो बॉक्स ने खुलना है बंद होना है, अगर हम यहीं पे कुछ चिपका देंगे तो बॉक्स खुलेगा कैसे। और ये इस तरह से लगा कर भी अच्छा लग रहा है, कवर हो गया है अच्छा खासा बढ़िया। तो ये देखिए जी, छोटी सी पट्टी लेकर यहाँ पर कर दिया है कवर, और कुछ इस तरह से इसका कॉर्नर भी मोड़ देंगे और इसको भी कर देंगे जी यहाँ पर फिक्स। तो ये देखिए जी, चारों तरफ बॉक्स के गोल्डन पट्टी लगी है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और ये ना सिर्फ एक कटारिया जी की फरमाइश पे ये बॉक्स तैयार करने का मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जन्माष्टमी की तैयारी घर में कुछ ऐसे चल रही है जैसे कि दिवाली के समय हम सफाइयाँ करते हैं घर की, तो कुछ इस तरह से घर में सफाइयों का काम चला हुआ है कि कभी किचन, कभी कमरे, कभी मंदिर वाला रूम, तो कुछ ना कुछ एक अलग ही डीप क्लीनिंग रूम्स की हो रही है। तो मैं वीडियो वगैरह भी ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि काम के दौरान इतना वीडियो का मुझे ध्यान सा नहीं रहता, और जब काफ़ी काम मैं कर लेती हूँ फिर मुझे याद आता हो वीडियो ही बना लेती, तो आधे में तो क्या ही दिखाऊं कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो उसमें फिर वीडियो रह ही जाती है। तो इसके ऊपरले एरिए को भी कवर करने के लिए यहाँ पर गोल्डन लेस के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं पूरे बराबर नाप के, तो 6-7 पीस ये कटे हैं, और अब इनको भी इसके ऊपर लगाना कर दिया है जी शुरू, और एक एक लेयर लगा देंगे। और इसके ऊपर भी कुछ कलाकारी करनी है, वो आपको पूरी वीडियो इत्मीनान से देखनी पड़ेगी ताकि आप आराम से देख पाएँ कि यहाँ पे ये बॉक्स तैयार हो कैसे रहा है। तो देखिए जी, यहाँ पर अच्छी तरीके से सारी पट्टियाँ लगा दी है। अब जहाँ पर इसके कॉर्नर्स हैं, जहाँ इन लेसिस के जोड़ है, उन कॉर्नर्स को कवर करने के लिए यहाँ पर एक पतली सी लेस ली है, इसको समोसा कट लेस बोलते हैं आई थिंक। तो बिल्कुल किनारियों के ऊपर मैं इसको लगा दूंगी ताकि ये किनारियाँ खुले ना, ठीक है। मतलब काफ़ी टाइम तक हम इस बॉक्स को अच्छे से यूज़ कर सके तो फिर अच्छी तरह सारा होना चाहिए ना। अगर कुछ टाइम बाद कहीं से लेस उखड़ना शुरू हो जाए तो उसका भी कोई मज़ा नहीं है। तो कॉर्नर्स के ऊपर मैं पूरा पूरा यहाँ पर ये समोसा कट लेस को लगा दूंगी जी सारे में, और फिर ये कॉर्नर्स भी पक्के मजबूत हो जाएंगे और इसकी खूबसूरती भी और बढ़ जाएगी जी। तो देखिए यहाँ पर ये समोसे वाली लेस को लगाना कर दिया है शुरू, और 2 पट्टी अभी लगाई है, पर देखने में अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और जब भी आप किसी भी चीज़ को तैयार करने लगते हैं ना, तो आइडिया आपको खुद ही आता रहता है। दरअसल आप जब कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो आप सोचते हैं ऐसे कर लूँगी ऐसे कर लूँगी, लेकिन नहीं, वैसा नहीं होता। तो जैसे जैसे वो चीज़ तैयार होती रहती है ना, वैसे वैसे आपको आइडिया आता रहता है कि अब इसके साथ ऐसा कुछ करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब वो। तो वही हुआ मेरे साथ भी। बॉक्स तैयार करने के समय सोचा मैंने यही था, बस अंदर की तरफ कपड़ा लगाऊंगी और ठीक है, बस ओके है। लेकिन जब बनाने लगी तो लगा कि नहीं, अंदर कपड़ा लगाया है तो बाहर भी कुछ होना चाहिए, बाहर ऐसे करा है तो थोड़ा सा और कुछ होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप भी किसी डेकोरेटिव चीज़ को बनाने के लिए चीज़ों को डेकोरेट करते रहेंगे, उस पर लगाते रहेंगे, तो वैसे वैसे आपको लगेगा कि अभी 1-2 चीज़ और लगाई जाए। तो जितना ऐड करते रहेंगे उतनी उसकी खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। तो इसकी किनारियों को कवर करने के लिए भी मुझे कोई बारीक ही लेस चाहिए थी, तो ये वाली लेस काफ़ी बारीक है और पूरी किनारी भी कवर हो रही है इससे। तो यहाँ पर इसी लेस का इस्तेमाल कर लिया है किनारी को कवर करने के लिए। तो बिल्कुल भी जो ट्रांसपेरेंट दिखना था वो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, पूरा गोल्डन
लेस के साथ, गोल्डन समोसा कट लेस के साथ, दोनों तरह की लेसेस के साथ इसके कॉर्नर्स, इसका साइड बेस, इसका अपर बेस सब कवर हो गया और देखने में सुंदर लग रहा है जी। बाकी आप बताएंगे जी कमेंट के ज़रिए, क्योंकि मैं जो चीज़ बनाती हूँ मुझे तो सुंदर ही लगती है, क्योंकि खुद से जब कोई तैयार करो तो उसमें कमी भी हो तब भी ये लगता है चलो कोई बात नहीं, अब की बार ये कमी रह गई है तो अगली बार बनाएंगे, अगली बार इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अगर हम खुद कोई चीज़ बनाएं तो जो गलती भी होती है ना, उस गलती से भी सीख मिल जाती है कि इस बार ये गलती हुई है, अगली बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ये काम करते हुए ना 2 बारी ग्लू गन से थोड़ा सा मेरा हाथ जला भी है, क्योंकि लेस को जब घुमाने लग जाओ ना तो बीच में ग्लू गन को बंद करना ही रह जाता है। एक ये रहता है कि हाँ अब हाथ पे लेस है तो इसको घुमाना फटाफट शुरू कर दे ताकि जल्दी हो जाए। तो उस चक्कर में 2 बारी उंगली पे बहुत तेज़ ग्लू गन की स्टिक लग गई है और थोड़ा सा मांस भी निकल गया है। तो हो जाता है, चाहे हम जितना मर्जी ध्यान से कोई चीज़ करें ना, लेकिन काफ़ी सारी दिमाग में चीज़ें चल रही होती है ना कि हाँ अभी ये चीज़ को कंप्लीट करके फिर किचन के काम करने हैं, लंच तैयार करना है। तो काफ़ी चीज़ें जब एक साथ दिमाग में चल रही होती है तो गड़बड़ होती है और हम खुद अपना नुकसान कई बार कर लेते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए जी, कुछ यहाँ पर गोल्डन लेस के ऊपर ये रेड कलर की लेस लगाई हुई और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बहुत सुंदर ये बॉक्स तैयार हो रहा है। और कुछ इस तरह से इसके भी कॉर्नर्स मोड़ते हुए मैंने इसको भी यहाँ पर चिपका दिया है। अब साइड्स पे ये जो यहाँ पर जोड़ आ रहा था 2 लेसेस के बीच का, तो ये जोड़ भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके ऊपर भी ये रेड कलर की लेस लगा रही हूँ जी, ताकि और ज़्यादा खूबसूरत भी लगे और इसका जो जोड़ है वो भी दिखे ना। तो जो समोसा वाली लेस मैंने कॉर्नर्स पे लगाई थी ना, वो मुझे देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पर मैंने एक येलो कलर की लेस थी जो थोड़ी लटकने वाले स्टाइल में थी, तो उस लेस को मैंने इन कॉर्नर्स पे लगा दिया है। तो और बॉक्स को खोल के भी देख लिया है, बॉक्स को खोलने और बंद करने में इस लेस की वजह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो कुछ इस तरह से ये बॉक्स आपके साथ बातें करते करते ही हो रहा है जी तैयार। और जो थोड़ी सी जो कमी रह गई है वो भी आपको बता देती हूँ, और उसको भी कंप्लीट करके आपको थोड़ी देर बाद इसकी फाइनल लुक देखने को मिलेगी जी। तो इसके बाद एक और बॉक्स जो मुझे तैयार करना है वो भी आपको दिखाती हूँ जी। और ये जो लड्डू गोपाल जी का बॉक्स है ना, इसको तैयार करने में तो मुझे 2 घंटे ही लगे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि कई बार सामान इकट्ठा करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसा हमारे दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है वो नहीं होती है घर में, तो हमें उस चीज़ के लिए कुछ ऑप्शन दूसरा लेना पड़ता है कि अगर वो चीज़ नहीं है तो अब क्या लगाई जाए। तो ये वाला जो ज्वेलरी बॉक्स मैंने तैयार किया है 2nd नंबर पे, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने दिमाग में सोच ली आइसक्रीम स्टिक्स, तो आइसक्रीम स्टिक्स के साथ तैयार किया है। तो स्टिक्स को लगाने में बहुत टाइम गया जी, बहुत अच्छा खासा टाइम इस बॉक्स ने लिया है, पर चलो अच्छा तैयार हुआ है। एक वेस्ट डिब्बा पड़ा था शूज़ का, तो उसी शूज़ बॉक्स के साथ एक इतना सुंदर ज्वेलरी बॉक्स तैयार हो गया। चलो टाइम तो हर एक चीज़ में लगता ही है, लेकिन जब वो पीस तैयार होता है और खूबसूरत तैयार होता है तो खुशी भी होती है कि चलो बेशक हमारा टाइम लगा तो पीस अच्छे तैयार हो गए। तो पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ एक लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी बॉक्स का वीडियो बना लेती हूँ, फिर आया कि चलो लड्डू गोपाल जी का ही क्यों बनाना, कुछ ऐसा भी बना लिए कि और भी यूज़ आ सके। तो ये बॉक्स तैयार कर दिया जिसमें चाहे पूर्णिमा अपना सामान रख ले, चाहे तो मैं अपना सामान रख लूँ, तो ऐसे हमारा सामान कवर हो जाएगा और एक बॉक्स का भी यूज़ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बॉक्स कई पड़े होते हैं घर में, जिनको मैं साइड पे उठा उठा के रख देती हूँ कि नहीं ये कभी ना कभी तो काम आ जाएगा। तो कई बार तो पूर्णिमा के डैडी चिढ़ भी जाते हैं कि बस कर, फेंक दे, इतना क्या करेगी। पर वही जब कुछ बना के आगे रखती हूँ कि ये वो वाला बॉक्स है, देखो इससे ये वो चीज़ बनाई है, तो कहेंगे हाँ अच्छा बना है, बढ़िया बना है। तो यही होता है कि जब हम ऐसी DIY चीज़ें बनाने लग जाए ना, तो हमें कोई भी कबाड़ वाली चीज़ होती है तो हमारा दिमाग वही जाता है कि हाँ इससे वो चीज़ बन सकती है, इससे ये चीज़ बन सकती है, तो वो फेंकने का मन ही नहीं करता है। और अगर हम फेंक भी दे, चलो घर वाले कह रहे हैं या चल बहुत हो गई हैं, तो फिर होता हो उस टाइप का चाहिए था, वो जो फेंका है ना बिल्कुल वो साइज़ चाहिए था। तो आप भी बताइएगा अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जो चीज़ आप फेंक दे आपको उसी की ज़रूरत महसूस होने लग जाती है। तो यहाँ पर लिया है जी फ़ोन के 2 बॉक्स, और एक ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, बिस्किट आए थे शायद घर पे काफ़ी टाइम पहले, तो इसका ऊपर की लीड तो फेंक दी है, और इसका जो नीचे ये बॉक्स है इसका इस्तेमाल कर लूँगी। तो इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक्स को लगा रही हूँ, क्योंकि ये देखने में ना काफ़ी पुराना है, बहुत मतलब शक्ल इसकी ख़राब हो गई है। तो मुझे लगा जब न्यू कुछ तैयार कर रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा न्यू बना ही देते हैं। तो इसको न्यू बनाने के लिए यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स को लगाना कर दिया जी शुरू।
और अभी थोड़ी सी स्टिक्स लगाई थी तो देखने में ये अच्छा लगा, और कॉर्नर्स में भी हाफ हाफ स्टिक्स को काट कर इसको लगा रही हूँ। तो बताइएगा कि ये वाला ज्वेलरी बॉक्स भी आपको कैसा लगा। तो स्टिक्स को काटने में भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम जाता है। तो बहुत ही बिजी शेड्यूल में ये एक वीडियो तैयार की है जी, DIY आइटम ज्वेलरी बॉक्स। तो कीजिएगा पसंद, बताइएगा कि कैसी लगी। तो देखिए आइसक्रीम स्टिक्स लगाने के बाद ये बॉक्स कुछ इस तरह हो गया है जी तैयार। और कैसे लगाऊंगी मैं इसको उस बॉक्स के अंदर, ये भी आपको दिखाती हूँ जी। और जो फ़ोन के बॉक्सेस है ना, मैं उनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डेकोरेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो वैसे ही देखने में साफ पड़े हैं और सुंदर लग रहे हैं। तो उनके ऊपर कोई मैंने स्टिक नहीं लगाई, कोई कागज़ नहीं लगाया, कोई कपड़ा नहीं लगाया, उनको एज़ इट इज़ ऐसे ही छोड़ूंगी। अब कर लेते हैं जी बॉक्स की बाहरली खूबसूरती बढ़ाने का इंतज़ाम। तो यहाँ पर पेपर तो चढ़ा ही दिया है जी इसके ऊपर येलो कलर का, और पेपर चढ़ाने के बाद अब इसके ऊपर मैं एक एक करके स्टिक्स लगाना करती हूँ जी शुरू। तो यहाँ पर देखिए जी स्टिक्स लगा रही हूँ। और कोई कोई स्टिक ना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो जब लगा देते हैं ना तब होता है तो बहुत टेढ़ी थी, ये तो गलत लगी। तो जो इस बॉक्स का ढक्कन था ना जी, उसको मैंने साइड से पूरा खोल लिया है। अब खोलने के बाद उसके ऊपर लगा रही हूँ पेपर। और ये पेपर ना इतना ही बचा है येलो कलर का, तो मैं जितना है मेरे पास मैं उतना ही लगा रही हूँ। इसके साथ कोई और पेपर को मिक्स मैच करके मैं पूरा कवर कर दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर भी मुझे स्टिक्स ही लगानी है। तो फिर मैं पेपर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि ऊपर तो स्टिक्स आनी है और स्टिक्स जो भी है खूबसूरती अपने आप बढ़ा देगी। तो देखिए यहाँ पर बॉक्स के 3 तरफ मैंने आइसक्रीम स्टिक्स लगा ली हैं। अब आप कहेंगे बॉक्स की तो 4 तरफ है तो 3 तरफ क्यों? तो यहाँ पर लगेगा जी ढक्कन। तो ढक्कन का बेस यहाँ पर चिपकाने के बाद उसके बाद मैं इसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक्स लगानी करूँगी जी शुरू। और यहाँ पर 2 कलर के पेपर्स के साथ इस ढक्कन को पूरी तरह कवर कर लिया है जी। और अब इसको यहाँ पर कुछ ऐसे लगाऊंगी। तो कैसे लगाती हूँ ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि, और यहाँ पर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। ग्लूगन स्टिक, खूब सारा ग्लूगन आपको यहाँ पे ग्लूगन स्टिक से खूब सारा गम लगाना है यहाँ पर, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा मेन है। क्योंकि वो बार बार खुलेगा बॉक्स, बार बार बंद होगा। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी वो दिखाएंगे ना कंजूसी कि हाँ चलो थोड़ा सा गोंद लगा दे, तो वो आपका ये लिड खुल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर अच्छा खासा मैंने स्टिक से, ग्लूगन स्टिक से यहाँ पर अच्छा खासा गोंद लगा कर जी फिर बॉक्स को चिपकाया है। और ये काफ़ी, और मैंने बोलते बोलते, जब मैं लगातार बोलती हूँ, मैं आपको अपने दिल की बात बता दूँ आज सच्ची, लगातार बोलते बोलते ही ना मैं बोलते बोलते ही गलत बोलने लग जाती हूँ। और बाद में जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ यहाँ मैं ना गलत बोल गई, यहाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो ऐसा होता है जब आप लगातार किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हो ना, और एक साइड वीडियो चल भी रही है, देख भी रहे हैं, बोल भी रही है, तो गड़बड़ हो जाती है जी। तो ऐसी गड़बड़ मुझसे भी बहुत सारी होती हैं, और आप मुझको मेरी गड़बड़ के साथ पसंद कर रहे हैं, तो आप सबका दिल से धन्यवाद जी। बड़ी खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो ऐसा लगता है कि चलो बढ़िया, कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो ये देखिए जी कुछ इस तरह से यहाँ पर ढक्कन को कर दिया है जी इसके साथ अटैच। और अब बैक साइड यहाँ पर लगाऊंगी आइसक्रीम स्टिक्स। तो आइसक्रीम स्टिक्स लगाने के लिए, क्योंकि जैसे ही ढक्कन लगाया है तो गत्ते के और ढक्कन के बीच में थोड़ा गैप आ गया है, तो स्टिक्स को अगर मैं चिपकाऊंगी तो वो सीधे चिपकेगी नहीं। तो पहले मैं निचली तरफ यहाँ पर स्टिक्स लगाकर बिल्कुल इसको लेवल कर लूँगी, ताकि जब मैं आइसक्रीम स्टिक्स को इसके ऊपर लगाना शुरू करूँ तो बिल्कुल वो बराबर वे में अच्छे से लग सके। तो उसको बराबर करने के लिए मैं इस तरफ यहाँ पर कुछ ऐसे आइसक्रीम स्टिक लगा रही हूँ। और तो ये देखिए जी सारे में आइसक्रीम स्टिक्स लगा दी हैं, और बढ़िया हो गई। अब ये मतलब मज़बूत हो गया है ढक्कन, मतलब कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये बॉक्स ना खूबसूरत होने के साथ साथ मज़बूत भी तैयार हुआ है। और जब भी हम कोई चीज़ बनाए तो उस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि देखो मेहनत लगती है, चीज़ें लगती हैं। तो अगर पीस आपका अच्छा बढ़िया मजबूत नहीं तैयार होगा तो वो बेकार है करा हुआ काम। तो आप ना इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखिए कि वो पीस ऐसा बने कि आप उसको काफ़ी अच्छे लंबे टाइम तक यूज़ कर सके। सिर्फ खूबसूरती पे ध्यान देकर
काम नहीं करना चाहिए, उसकी मजबूती पे भी ध्यान दे के काम करना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी मैं स्टिक्स का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें कुछ अलग सा ऐड करूँगी तो वो बॉक्स अच्छा नहीं लगेगा। तो अब जब साइड्स पे स्टिक्स को कराए तो ऊपर की तरफ भी मैं स्टिक्स ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पर स्टिक्स लगानी कर दी है जी शुरू, और स्टिक्स के ऊपर कुछ काम किया जाएगा। वो काम क्या किया जाएगा ये आपको आगे देखने को मिल जाएगा जी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सारे में स्टिक्स को लगा लेती हूँ। तो ऊपर वाली साइड भी पूरी कवर हो गई है जी, और अंदर से देखिए बॉक्स कुछ ऐसा तैयार हो गया है। तो अब आगे का काम क्या है, अब मुझे चाहिए है जी जूट की रस्सी, और उस जूट की रस्सी से जैसे एक गुत्त जैसे गूंदते हैं वैसा गूंद कर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और कलाकारी करूँगी। तो जब भी आप आइसक्रीम स्टिक्स का कोई भी काम करें ना, तो उसमें अगर जूट की रस्सी का थोड़ा बहुत टच दिया जाए तो वो खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगता है। तो कुछ ऐसी मुझे भी लगा कि थोड़ी थोड़ी सी खूबसूरती और ऐड करनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पर मैंने इसको जूट रोप को अच्छे से तैयार कर लिया है, और अब यहाँ पर जो इस बॉक्स का बैक साइड है जहाँ से ये ढक्कन खुलता बंद होता है, उस जगह पर मैं खालीपन लग रहा है तो वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस जगह को कवर करने के लिए मैं रस्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैंने उसको बॉक्स को खोल के बंद करके देख लिया है। तो इस रस्सी को लगाने से बॉक्स को खोलने या बंद करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है जी। तो ये देखिए, ये खाली सी जगह जो लग रही थी वो अच्छे से कवर हो गई है इस रस्सी की मदद से। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे मेरा दिमाग काम कर रहा है मैं इस रस्सी को घुमाई जा रही हूँ, तो डिज़ाइन तो अपने आप बनता ही चला जा रहा है। तो ऐसे ही होता है कि जब भी आप कोई चीज़ करने लगो ना तो अपने आप ही आइडिया आते रहते हैं कि हाँ वैसे कर लो ऐसे कर लो। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर दी है तैयार, और ये जूट की रस्सी लगाकर काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है। तो देखिए जी, कुछ इस तरह इसकी लुक अभी तक की निकल कर आई है। बाकी अब आपको थोड़ी देर में ही दोनों बॉक्सेस की फाइनल लुक नज़र आ जाएगी, और फिर आप बता दीजिएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा कम अच्छा लग रहा है, और मैं क्या गलतियां कर रही हूँ मुझे ये भी कमेंट के ज़रिए बताइए। मैं वीडियोस को और ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकती हूँ, और आप मेरे चैनल पर क्या देखना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपको इस चैनल पर ज़्यादातर क्या चीज़ें देखनी पसंद है। मैं उसी तरह की वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी जी अपनी तरफ से। और यहाँ पर इस बॉक्स को बंद करने के लिए एक मोती लिया है मैंने, वुडन का है ये। तो उसको यहाँ पर ऐसे ग्लू गन स्टिक से चिपका दिया है, और जूट रोप का ऐसे राउंड सा बनाकर इसको बंद करने का कर लिया है जी इंतज़ाम। तो जो भी साइड्स वगैरह कवर करने की थी वो सब कर दी है, और जो सामने जूट की रस्सी वगैरह सब लगाकर अब आप देख लीजिए जी बॉक्सेस की फाइनल लुक। तो सबसे पहले देखिए लड्डू गोपाल जी का ज्वेलरी बॉक्स, जो कि ऊपर से भी बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है, और जैसे ही इसमें हमारे कन्हैया जी की ज्वेलरी रखी इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर कुछ ज्वेलरी मैंने यहाँ पर इस बॉक्स में डालकर रख दिया जी। ये सिर्फ डेली यूज़ वाली ज्वेलरी है कान्हा जी की, जिनको हम डेली कन्हैया जी के श्रृंगार में इस्तेमाल करते हैं। तो जो कन्हैया जी की सफ़र के दौरान की ज्वेलरी है या कहीं आने जाने की बाहर की, तो वो अलग है, और वो जैसे कि पोशाक भी मैं अलग ही रखती हूँ उनकी आने जाने वाली, तो ऐसे ही जो उनकी ज्वेलरी है वो भी अलग ही रखी हुई है। तो ये डेली वाली सारी ज्वेलरी मैंने इस बॉक्स में डाल दी है। तो देखिए जी, सुंदर सा बॉक्स यहाँ पर तैयार हो गया है। इजीली एक बॉक्स उठाइए और उसमें से अपने कन्हैया जी का श्रृंगार करने के लिए ज्वेलरी को इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये तो हो गया लड्डू गोपाल जी का ज्वेलरी बॉक्स। अब आ जाते हैं जी अपने ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर। तो देखिए जी, यहाँ पर ये वाला ज्वेलरी बॉक्स भी काफ़ी खूबसूरत तैयार हुआ है। आइसक्रीम स्टिक्स और जूट रोप ने इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ाई है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सिंपल दो बॉक्स जो मैं पहले बना चुकी हूँ वो जूट रोप से ही बनाई हैं ओनली, तो वो भी हमें यही सामान रखने के लिए बनाई है, और वो भी बहुत खूबसूरत तैयार हुए हैं अकेले जूट रोप से भी। तो आइसक्रीम स्टिक्स काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ी थी कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मुझे ऐसा लगा कि इनका भी यूज़ कर लेना चाहिए और कुछ इन्हीं के साथ कुछ तैयार कर देना चाहिए। तो ये बॉक्स तैयार हो गया है जी, जो कि बिल्कुल बेकार डिब्बा एक पड़ा था घर में, तो वही बेकार डिब्बा देखिए कितना खूबसूरत तैयार हो गया है, और कितनी सारी ज्वेलरी उसमें आ भी गई है। तो ज्वेलरी जी हमारे घर में बहुत कम है, तो वीडियो बनाने के लिए मैंने अपनी फ्रेंड से भी कुछ ज्वेलरी ली है। मैं आपको साफ साफ सच सच बात बताऊं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का पूर्णिमा को भी शौक नहीं है, मुझे भी शौक नहीं है। तो ये चीज़ हमारे घर में
थोड़ी कम मिलेगी। और ये है जी एक और ज्वेलरी रखने का स्टैंड। और इसकी वीडियो तो मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि जिस समय मैं ज्वेलरी बॉक्स तैयार कर रही थी पूर्णिमा ये तैयार कर रही थी। तो ठीक है जी, फिलहाल आज की वीडियो में यही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी।